बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ मटर कीमा। मटर कीमा की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन ये एक और डिफरेंट तरीके की है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो है, मैंने सबसे पहले जो है मटन का कीमा लिया है 1 kg, और आधा किलो मैंने लिए हैं जो मटर हैं, 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद टमाटर हैं, और ये मैंने इसमें क्रीम ऐड करनी है। तो क्रीम आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, किसी भी चीज़ जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो तो आप ले सकते हैं। मैंने ये क्रीम ली है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। और ये है सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने ली है 3 से 4 अदद। और ये लिया है इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का 2 2 टुकड़े लिए हैं। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड नहीं करना। यहाँ पर मैंने सिर्फ सूखा धनिया जो कि मैंने पीस कर रखा हुआ है वो ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, और इसमें जो है मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी। तो अब हम जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। चूल्हे के ऊपर हम पैन पहले से ही रख छोड़ा है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चूल्हे के ऊपर पैन मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो पहले हम जो है इसकी आंच वो हम तेज़ करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे वो है प्याज। प्याज ऐड करने के बाद इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसमें हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मटन हो या बीफ हो तो उसके अंदर ऑलरेडी जो होती है चर्बी, उसके अंदर से ऑयल काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए हम लोग इसमें ऑयल जो है वो बहुत कम ऐड करेंगे। वैसे हम आम रूटीन में जो है 1 कप ऐड करते हैं, लेकिन इसमें मैं 1/2 कप ऐड करूँगी। और इसको ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम तकरीबन लाइट ब्राउन सा करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ये तो व्यूअर, जितना हमने इसको ब्राउन करना था उतना हमने इसको कर लिया है। तो अब हम इसमें जो है टमाटर वो ऐड करेंगे, और टमाटरों को हम अच्छे से गला लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया था। और इसके साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्च वो ऐड कर देंगे। और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद फिर हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद फिर हम इसमें जो है बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जितना हमने इनको गलाना था उतना हमने इनको गला लिया है। तो अब हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो है स्पाइस चीज़। इसमें मैं जो सुरख मिर्च पाउडर वो ऐड कर दूँगी, नमक इसको ऐड करेंगे, और इसके अलावा इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, और इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने खड़े मसाले लिए हैं जो कि है ये देखें, इसको ऐड कर देंगे। इलायची है और दालचीनी के 2 2 टुकड़े लिए हैं दोनों के, और इनको अच्छे से मिक्स करके तो हम इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है मटर वो ऐड करूँगी, और कीमा वो थोड़ी देर बाद हम कीमा इसमें ऐड कर देंगे, और इनको अच्छे से भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ये अच्छे से भून जाए। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और जैसे जैसे जो चीज़ ऐड करती जाऊँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, और मटर को मैं तकरीबन 2 मिनट तक भून कर फिर मैं इसमें जो कीमा है वो कीमा ऐड कर देंगे, और इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स।
आप ये बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पहले कीमा ऐड करके फिर बाद में आप मटर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर फ्रेश जो मटर हैं वो नहीं मिलते, इसमें फ्रीज़ किए हुए मिलते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसका पानी जो है इसने छोड़ना होता है, तो इसलिए मैं इसको पहले ऐड करने लगी हूँ। जी तो व्यूअर्स 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसमें जो है मटन का कीमा वो ऐड कर दूँगी और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि जो मटन है उसका मटन का कीमा अच्छे से जो है वो गल जाए। इसको पहले तो हम सबसे इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। जी तो व्यूअर्स कीमा जो है वो मैंने अच्छे से इसको देखें इसकी भुनाई कर ली है। और इसको अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मटर जो है उनके अंदर भी पानी मौजूद था और जो कीमा है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पानी होता है। तो इसलिए मैं जो है इसमें सिर्फ आधा कप पानी का ऐड करूँगी। तो चलिए अब इसमें हम पानी ऐड करके तो इसको हम पकने के लिए ढक देते हैं ऊपर से। तो ये हमने इसमें जो है पानी ऐड कर दिया और ये पानी जब अच्छे से खुश्क हो जाएगा और क्रीम जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि इस पॉइंट पर हमने इसमें जो क्रीम है वो ऐड करनी है, जो कि मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने क्रीम के लिए हुए हैं। तो इसको हम करते हैं ऊपर से कवर और इसके नीचे से करते हैं आंच बिल्कुल आहिस्ता और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से हम इसको करेंगे कवर और इसको छोड़ेंगे। तकरीबन हम इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि कब हमने इसमें जो है क्रीम वो ऐड करनी है। जी तो व्यूअर्स इस पॉइंट पर हम इसमें जो है ऐड करेंगे वो है क्रीम को ऐड करूँगी। क्रीम को ऐड करने के बाद हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। और इसका जो टेस्ट है वो आप इसको चेक करें इस तरह से बनाकर, तो यकीन करें इतना मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स और सिर्फ इसको मैं 2 से 3 मिनट और अच्छे से पकाऊंगी क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमा भी बहुत अच्छे से गल चुका है और मटर जो है वो भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो सिर्फ इसको मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाऊंगी, फिर मैं इसमें जो है फाइनल लुक आपको इसकी दिखाऊंगी। तो आपने मुझे बताना है कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए अब 2 से 3 मिनट इसको हम कवर करते हैं ऊपर से और फिर हम इसको पकने देते हैं। जी तो व्यूअर्स 2-3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी वो है पिसा हुआ धनिया पाउडर, वो ऐड कर देंगे ऊपर और इसको हम अच्छे से हिला देंगे। और अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। आज की रेसिपी जो है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।